सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 47 से दर्स का आगाज है। ये सूरह बकरा का छठा रुकू है और पहले पारे का भी छठा रुकू है। इरशाद फरमाया, या बनी इसराईल अज़कुरू, ए औलाद याकूब याद करो। पहले अर्ज किया जा चुका कि इसराइल ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, जिसके माना है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनसे जो औलादों का सिलसिला हुआ वो 12 कबीलों में तकसीम हो गए। इन्हें बनी इसराइल कहते हैं। एक रिवायत के मुताबिक अंबिया की तादाद कम बेश 1,24,000 है। हमारा ये अकीदा है कि अंबिया जितने भी तशरीफ लाए हम सब पर ईमान रखते हैं, लेकिन एक रिवायत में ये तादाद है। लेकिन अकीदा ये होना चाहिए कि कम बेश जितने भी नबी आए, 1,24,000, उससे कम उससे जायद जो भी तादाद है वो अल्लाह जानता है। तो हमारा ये अकीदा है कि जितने नबी तशरीफ लाए हमारा सब पर ईमान है। तो एक रिवायत में यह है कि अंबिया कमोबेश 1,24,000 तशरीफ लाए और उसमें से 80,000 अंबिया बनी इसराइल में तशरीफ लाए। यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीगर बेटों की औलादों से नबूवत का सिलसिला जारी रहा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक नबूवत बनी इसराइल में रही। यानी बनी इसराइल ही में से नबी आए, जिनकी तादाद एक रिवायत में 80,000 है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून, हजरत ज़करिया, हजरत यहया, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत अय्यूब, हजरत ईसा, ये सारे नबी बनी इसराइल से हैं। तो फरमाया, ए बनी इसराइल उज़कुरू, तुम याद करो, निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, मेरी वो नेमत जो मैंने तुम पर फरमाई, मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया। इस नेमत से क्या मुराद है? तो इसकी तशरीह कुरान मजीद फुरकान हमीद की दूसरी आयत करीमा करती है। सूरह माइदा आयत नंबर 20, छठा पारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, या कौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए मेरी कौम अल्लाह की वो नेमत याद करो जो अल्लाह ने तुम पर फरमाई। इस जाला फीकुम अंबिया, जब अल्लाह ताला ने तुम में नबियों को भेजा। वजअलकुम मुलूका, और तुम्हें बादशाह बनाया। व आताकुम मा लम युअति अहदम मिनल आलमीन, और अल्लाह ने तुम्हें वो नेमतें अता फरमाई जो सारे जहां वालों में से किसी को अल्लाह ने अता नहीं फरमाई। तो इस आयत करीमा में इस बात का जिक्र है कि अंबिया का बनी इसराइल में आना ये वो नेमत है जो इन्हें याद दिलाई गई कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पूरी दुनिया में नबूवत का जो सिलसिला जारी रहा वो बनी इसराइल में रहा। वजअलकुम मुलूका, और तुम्हें अल्लाह ने बादशाह बनाया। अल्लाह ताला ने फिरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल को मिस्र की हुकूमत दी, फिर शाम की हुकूमत दी। अल्लाह ने बड़ा रोब दबदबा दिया। जो कौम अल्लाह की नेमतों पर शुक्र ना करे वो कौम बर्बाद हो जाती है। तो बनी इसराइल ने अल्लाह की नेमतों पर शुक्र ना किया, वो जलील रुस्वा हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो यहूदी थे वो अपने आप को याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद मानते थे। तो उन्हें बार बार ये बात याद दिलाई गई कि तुम्हारे आबा व अजदाद ने नाशुक्री की, वो बर्बाद हुए। अगर तुम भी ईमान नहीं लाओगे
اور جو تمہیں تعلیمات ہیں اس پر عمل نہیں کرو گے، نبی آخر الزماں کو نہیں مانو گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔